नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनिकेत और शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शैक्षिक तकनीकी की क्लास हमने शुरू की है जिसमें हम इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुके हैं कि जिसमें शैक्षिक तकनीकी कैसे स्टार्ट होती है, कितनी पुरानी है, कैसे-कैसे इसका डेवलप हुआ उसके बारे में इसका एक बेसिक नॉलेज है। देन सेकंड क्लास में हमने शैक्षिक तकनीकी के 2 उपागम होते हैं। एक होता है हार्डवेयर, सेकंड होता है सॉफ्टवेयर। इसके बारे में हमने चर्चा कर दी है, इसका वीडियो पड़ा है, तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो इसका वीडियो मिल जाएगा। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है? अगर साधारण भाषा में इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं, तो हार्डवेयर में वो सारी चीज़ें आती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं। यानी सारी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, अगर एकदम सामान्य भाषा में कहें। और सॉफ्टवेयर में वो चीज़ें आती हैं जिनको हम देख तो सकते हैं, फ़ील भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, पर उसको हम किसी भी प्रकार से छू नहीं सकते हैं। तो ये था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो उसी कड़ी में एक इसका तीसरा आता है, जिसको हम बोलते हैं प्रणाली उपागम, सिस्टम अप्रोच। बहुत से जो इसके शैक्षिक तकनीकी के विशेषज्ञ हैं, ये लोग बोलते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जब मिला दिया जाता है, तो निकल के आता है प्रणाली उपागम, कि दोनों का सम्मिलित रूप बन के आता है सिस्टम अप्रोच। अब अगर इसकी ओरिजिन की बात की जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वार के आसपास इसका ओरिजिन होता था। अगर हम कहें तो वर्ल्ड वार 2 के आसपास, या कुछ लोग आगे पीछे कहते हैं, लेकिन अगर सही से कहा जाए तो वर्ल्ड वार 2 इसका टाइम एरिया है जहाँ पे ये ओरिजिन होता है। अब अगर इसको कहा जाए साधारण भाषा में एकदम कि समग्र रूप से कार्य करने का उपागम है। अगर इनसाइड थ्योरी किसी को लर्निंग की थोड़ा-सा भी पता है, तो इनसाइड थ्योरी क्या होती है कि किसी समस्या के प्रत्येक पहलू की देखने की बात करता है। कि उसके जितने भी एस्पेक्ट हैं, हम हर एस्पेक्ट पे ध्यान देंगे और देन हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो उसी तरह ये भी कहता है कि समग्र रूप से कार्य करने का उपागम क्या है? यस है, यानी सिस्टम अप्रोच। इसी में एक शिक्षा शास्त्री हैं बराठी, इन्होंने कहा किसी समस्या के विश्लेषण हेतु एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। यानी अगर आपके सामने कोई समस्या आ जाती है तो उसको हम एनालिसिस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या कहते हैं कि एक सिस्टमैटिक तरीके से हम काम कराते हैं। तो समझ में आ गया कि सिस्टम अप्रोच क्या है, कि किसी कार्य के करने का एक तरीका है जो हम समग्र रूप में देखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक हम सिस्टमैटिक जो प्रोसेस करते हैं, व्यवस्थित प्रयास करते हैं, वो आता है इसके अंतर्गत। अब अगर प्रणाली उपागम के बारे में थोड़ा-सा और बात कर लें, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वो सभी, चाहे एलिमेंट 1 हो, 2 हो, 3 हो, सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक दूसरे से जुड़े होते हैं और परस्पर साथ रह के कार्य करते हैं। उसको ऐसे समझ लो कि प्रणाली उपागम के कुछ जो एलिमेंट होते हैं, जैसे एक होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेस, तीसरा होता है आउटपुट। नॉर्मली इन तीनों को हर कोई जानता है, कहीं न कहीं आप लोगों ने सुन रखा होगा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। लेकिन इसमें एक चीज़ और आता है, एनवायरमेंटल कांस्टेंट। जिसको हम बोलते हैं पर्यावरणीय संदर्भ। ये होता है हमारा प्रदा या परिणाम। इसको बोलते हैं प्रोसेस या प्रक्रिया, प्रोसेस, प्रक्रिया। और इसको बोलते हैं निवेश या अदा। तो जनरली ये 4 एलिमेंट्स होते हैं जो इसके तत्व होते हैं। अब इसको ऐसे समझ लो, ये 4 अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरीके से यूज़ होते हैं, कि ये जो एलिमेंट्स हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और एनवायरमेंटल कांस्टेंट। तो इसको अगर कहीं-कहीं हटा देते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और प्रोडक्ट के रूप में, इसको हम अलग-अलग थ्योरियों में अलग-अलग जगह यूज़ करते हैं। होता क्या है कि अगर हम मेज़रमेंट में भी इसका यूज़ करते हैं, इसको हम कैरिकुलम में भी यूज़ करते हैं, लेकिन फिलहाल हम तकनीकी में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे निवेश का मतलब होता है कि कच्चा माल, मतलब जो हम यूज़ करना चाहते हैं, तो हम कुछ लाते हैं। जैसे हमको पढ़ना होता है, तो हम क्या करते हैं, किताब लेके आते हैं, तो वो हमारा इनपुट हुआ। और जब हमने उसको पढ़ना शुरू किया, हमने उस बुक को क्या किया, स्टडीज़ करना शुरू कर दिया,
तो वो हमारा हो गया प्रोसेस, यानी प्रक्रिया चलना शुरू हो गई। फिर उसका जो परिणाम आया, एग्जाम अगर किसी भी एग्जाम से मान लो एसएससी, बैंक, रेलवे, नेट, जेआरएफ कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो वो हमारा निवेश हुआ कि भाई हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हमने उसके लिए किताबें लाई, मैटर लाया या कोचिंग की, और जितने टाइम तक हम उस चीज़ से जुड़े रहे वो हो गया हमारी प्रक्रिया हो गई। और प्रक्रिया के बाद जब परिणाम आया, सक्सेस हुए या नहीं हुए, ठीक, तो वो हमारा हो गया आउटपुट। और जहां पे हम कर रहे हैं, मतलब जिस जगह जिस विशेष स्थान पे हैं, वो सारा आ जाता है आपका पर्यावरणीय संदर्भ की। बिना पर्यावरण के आप कहीं ना कहीं रहेंगे तो कोई ना कोई तो परिवेश होगा, बिना परिवेश के तो चीजें पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसके सभी तत्व एक दूसरे से संबंधित होते हैं, कोई तत्व स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता है कि नहीं मैं तुमको छोड़ के चला जाऊंगा तुम कर लो, ऐसा नहीं होता है। सभी तत्व एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और नियंत्रित होते हैं, लेकिन हाँ ये नियंत्रित होते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाते हैं। तो ये हो सिस्टम अप्रोच। इसके मैंने वो बता दिए कि इसके एलिमेंट्स क्या हैं और इसके प्रकार भी मिलता है। कुछ बुक्स में इसके 4 प्रकार हमको मिल जाते हैं, जैसे कि प्रणाली अभियांत्रिकी, तो इसको बोलते हैं सिस्टम इंजीनियरिंग, ठीक है। अब सिस्टम इंजीनियरिंग क्या होता है कि इसका जो स्टार्टअप होती है 1940 के आसपास होती है, यानी इसका स्टार्टअप कब हुआ 1940 के आसपास। और इसका जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल था कहाँ पे हुआ, एक है बेल टेलीफोन लैब, वहाँ पे इसका स्टार्टअप होता है। और ये कहाँ पे है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ये बेल टेलीफोन लैब कहाँ पे है। किसी को अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। अब इसमें नॉर्मली जैसे हमने इस हार्डवेयर है तो इसमें सारी हार्डवेयर की चीज़ें आ जाती हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि सिस्टम अप्रोच का ये जो हिस्सा है ये हार्डवेयर से रिलेटेड है। दूसरा आता है प्रणाली विश्लेषण। अब प्रणाली विश्लेषण क्या होता है, अब ये इसको हम बोलते हैं पहले सिस्टम एनालिसिस, और ये सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। इसमें सारी वो चीज़ें आ जाती हैं जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होती हैं। तो अगर हम कहें कि शुरुआत के जो 2 हैं, यानी ये और ये शुरुआत की थी प्रणाली उपागम के लिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का काम की थी। इसीलिए जब हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अप्रोच पढ़ा है तो बुक्स में जो आपको मिलता है या जो टीचर्स बताते हैं वो सही बताते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो मिक्स रूप है वो क्या है, हमारा ये प्रणाली उपागम है। और इसको जो शुरुआत किया था सिस्टम अप्रोच की, ये थे रैंड कॉरपोरेशन। ये 2 हो गए, इसके अलावा इसके 2 और हैं प्रकार। एक है प्रणाली उपागम, ये जो हम पढ़ रहे हैं मेन यही है प्रणाली उपागम। और एक आ जाता है आपका ऑपरेशनल रिसर्च। मतलब इस प्रकार अगर हम देखें तो कुल इसके 4 प्रकार हैं। अब इसमें क्या होता है, जो प्रणाली उपागम में आता है सिस्टम अप्रोच जिसको हम बोलते हैं मेन होता है, ठीक है। इस सिस्टम अप्रोच में क्या होता है कि अभियांत्रिकी हो जाती है, आपकी एनालिसिस हो जाता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल कैसी जा रही है, इन सारी चीज़ों को, मतलब जो कि एक किसी व्यवस्था में काम करने के लिए जितनी भी खूबियाँ होनी चाहिए कि आपके पास भौतिक चीज़ें हैं या नहीं, आपके पास मानवीय चीज़ें हैं या नहीं, आपकी स्किल्स कैसी हैं, ठीक है, आपके पास संसाधन क्या क्या हैं, उनका आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उन सारी चीज़ों का जो यूज किया जाता है वो सिस्टम अप्रोच में किया जाता है। और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हम पहले ही बताया था कि किसी चीज़ के समग्र रूप में देखता है। मतलब अगर इसको सिस्टम एनालिसिस को अगर हम कहीं अप्लाई करते हैं तो हम उसके किसी एक पहलू को नहीं देखेंगे, हम उसके हर पहलू को देख के एनालिसिस करेंगे और देन एक व्यवस्थित तरीके से हम किस सिस्टम को लागू करें इसका डिसीजन लेते हैं। और जो ऑपरेशनल रिसर्च होता है ये नॉर्मली क्या होता है कि विज्ञान के क्षेत्र में यूज किया जाता है। विज्ञान, रक्षा, व्यापार,
इन जगहों पे जो यूज किया जाता है वो ऑपरेशनल रिसर्च किया जाता है। और ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जटिल समस्याओं को, कितनी भी जटिल समस्या हो उनको समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है कि कोई भी जटिल समस्या कहाँ है, विज्ञान, रक्षा, व्यापार, प्रबंधन, इन सब की जो क्या है जटिल समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑपरेशनल रिसर्च यूज करते हैं। तो इस प्रकार इसके 4 प्रकार हो गए, प्रणाली उपागम, ऑपरेशनल रिसर्च, और प्रणाली अभियंत्रिकी, और प्रणाली विश्लेषण। तो आज की क्लास यहीं पर रैप अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में प्रणाली उपागम के क्या होते हैं कि सिस्टम्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं कि क्लोज सिस्टम है या ओपन सिस्टम है, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, क्योंकि इस पर शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई ना कोई टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है।